मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लगातार अभी तक भी खुलासे हो रहे हैं और अब जो समाचार सामने आ रहा है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। वैसे इस तरह की कुछ चर्चाएं तो लगातार हो रही थी, लेकिन मैंने इसलिए उस खबर को उस वक्त नहीं उठाया था क्योंकि किसी बड़े जनरल ने या किसी कोई बड़ा ऐसा अधिकारी जिसने कोई ऐसी बात कही हो, हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं था। तो हमने कहा कि इतनी बड़ी बात को अनुमान से कहना कहाँ तक उचित होगा, इसलिए हमने कहा कि एक बार पहले कुछ रिसर्च आ जाए, इसके बाद इस पर बात करेंगे। तो एक बहुत बड़ा, बहुत चौंकाने वाला जो खुलासा है वो किया है मेजर जनरल जीडी बख्शी ने। आप जानते हैं उनको, उन्होंने 1971 की जंग लड़ी, उन्होंने कारगिल का युद्ध लड़ा, परम विशिष्ट सेवा मेडल उनको मिला हुआ है। जिस तरह से, जिस अंदाज में वो बोलते हैं, लोगों के खून में उबाल आ जाता है। एक बहुत, मैं उनको देश की बहुत वीर और महान सेनानायक के तौर पर देखता हूँ जीडी बख्शी को। और उन्होंने एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट उन्होंने पूरा जो किया है, इस ट्वीट में ये आप देख सकते हैं, पूरा इन्होंने एक डाटा दिया है कि अभी जो और भी बहुत से पाकिस्तान में ऐसे नुकसान हुए हैं जिनके बारे में अब धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका रावलपिंडी में जो उनका आर्मी हेडक्वार्टर था पाकिस्तान का, उसके पास में जो नूर खान एयरबेस था, उसको लेकर के जो दावे हो रहे हैं वो दावे बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नूर खान एयरबेस पर इतना बड़ा हमला हुआ है कि वहाँ पे आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के 100 से ज़्यादा अधिकारी मारे गए। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी उन सभी नाकामियों को, नूर खान एयरबेस पर हुए हमले को छुपाने के लिए खुद ही उसने अपने ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के अधिकारियों को जिंदा उसी नूर खान एयरबेस के अंदर दफन कर दिया। इतनी बड़ी घटना। तो ये पूरी घटना क्या है, इस पूरी घटना पे आपको हम आज पूरी बात करेंगे, समझाएंगे आपको क्या मसला है। लेकिन उससे पहले आपसे हमारी एक अपील है, एक प्रार्थना है, और वो ये है कि आप ज़रूर, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो मिलते रहें। यहाँ पे आपको हम जो जानकारियाँ देते हैं वो एक्सक्लूसिव होती हैं और इस तरह की इन्फॉर्मेशंस जो हम दुनिया भर के समाचार दिखाते हैं आपको शायद हर जगह देखने को नहीं मिलेंगी। हमारा चैनल अपने आप में एक ऐसा चैनल है जो कि कोशिश करता है कि बहुत छोटी छोटी खबरें जो कहीं पर दर्ज नहीं होती, कहीं रजिस्टर नहीं होती, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, उन सब समाचारों को यहाँ पर उठाते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इनका विशिष्ट मतलब कि इनको, ये जनरल जीडी बख्शी का ट्वीट है। और यहाँ पर अगर देखें आप, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने ट्वीट में जो लिखा है, मैं यहाँ पे अपने दर्शकों के लिए, ताकि उनको सहूलियत हो, मैं यहाँ पे सीधे सीधे इस ट्वीट का एक हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ ताकि उनको आसानी से चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसका पूरा हिंदी अनुवाद किया और अब देखिए यहाँ पर पूरी चीज़ें आ चुकी हैं, लिखा हुआ, जो मैं आपको यहाँ पूरा एक बार इसको पढ़ना चाहता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर भारत के, अब जीडी बख्शी बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर भारत के अत्यधिक सफल हमलों के बारे में अधिक जानकारी सामने आ रही है। 9 मई की रात को हमने रावलपिंडी के पास नूर खान बेस में एडी कमांड एंड कंट्रोल बंकर को मारा, यानी जो कमांड कंट्रोल बंकर है एयरफोर्स का, उसको मारा। ये HDBT कठोर गहरा दफन लक्ष्य था, यानी कि ये ऐसा लक्ष्य था जिसको कि बंकर बस्टर मिसाइल से मारा गया और जिसे अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी द्वारा बनाया गया था। यानी कि जो पूरा बंकर था, इस पूरे बंकर को अमेरिका की एक कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल ने बनाया था। आपको याद होगा, जनरल इलेक्ट्रिक जो है ये वही कंपनी है जिसका जो कि लड़ाकू विमान का इंजन बनाती है और इसी GE का इंजन जो है वो तेजस में भी लगा हुआ है। तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, उसी कंपनी ने ये पूरा बंकर तैयार किया था। अब देखिए हुआ क्या इसके बाद। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों ने AC के लिए अपने 45 सेमी वेट को निशाना बनाया और भीतर के सभी 100 अधिकारियों और कंप्यूटरों को वाष्पित कर दिया। यानी कि इतना बड़ा हमला हुआ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से इस पूरे बंकर पे, जिसको कि अमेरिका ने बनाया था, कि 100 अधिकारी
जो है वाष्पित हो गए, यानी 100 अधिकारी हवा में उड़ गए, मर गए, जो भी हो गए, कब गए, और साथ में उनका जो पूरा सिस्टम था, उनका जो पूरा सपोर्ट सिस्टम था वहाँ पे, वो सब कुछ बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। आगे लिखा हुआ है कि जासूसी उपग्रहों से अपने ज़बरदस्त नुकसान को छिपाने के लिए पाकिस्तान ने अपने हताहतों को नहीं निकाला। यानी अगर पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी, पाकिस्तान के सुरक्षा बल जो थे, अगर वो उस नूर खान एयरबेस के अंदर जाते, जहाँ बंकर टूटा वहाँ अंदर जाते, अंदर जा करके अपने अगर मरे हुए अधिकारियों को निकालते, सामान को निकालते, तो ये बात पूरी दुनिया के सामने सैटेलाइट इमेज से आ जाती कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ, किस तरह से पाकिस्तान अपने अधिकारियों को निकाल रहा है, वहाँ मरे हुए अधिकारियों को। उससे ये सारी बात जो है वो सामने आ जाती दुनिया के। इसीलिए उसने क्या किया, उसने अपने हताहतों को, यानी जो घायल थे उनको भी छोड़ दिया मरने के लिए, और जो मर गए थे वो तो मर ही गए, और वहीं छोड़ दिया और दफन कर दिया वहीं पे। लिखा आगे ये, और नष्ट हुए बंकर को अंदर से समतल कर दिया। यानी आप सोचिए कि जो उनका बंकर नष्ट हुआ था उसके ऊपर उन्होंने दोबारा से उसको वैसे ही कर दिया, और उनका कफन दफन वहीं हो गया। उन्होंने उसी बंकर को दोबारा से रिपेयर कर दिया, उन्होंने लाश तक नहीं निकाली। भारत ने मुरीद के हवाई अड्डे पर यूएवी यूजी कमांड सेंटर को भी नष्ट कर दिया, जिसे पाकिस्तानियों ने भी अपने डोजियर्स के साथ दफनाया है। उनके यूएवी बस आसमान से गिर गए। भुलारी में हमने विशाल हैंगर को नष्ट किया, जिसके अंदर अवॉक और 4 F-16 लड़ाकू विमान थे। उन्होंने मलबे के हैंगर को साफ नहीं किया है, बस गैपिंग हाल को टारपून से ढक दिया है। नवीनतम रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिकियों ने नूर खान एयरबेस पर कब्जा कर लिया है और अपने परिवहन में वहाँ से कुछ माल को खाली कर रहे हैं। कुछ गंभीर चल रहा है, यानी कि कुछ, आप सोचिए यहाँ पे क्या चल रहा है। मतलब इसमें मेन बात क्या है, बड़ी बड़ी बातें क्या हैं? बड़ी बड़ी बातें ये है कि जो नूर खान एयरबेस है उस पर जो हमला हुआ वो भुलारी के एयरबेस पर हुए हमले से बहुत बड़ा हमला था। भुलारी एयरबेस में तो उनका जो स्क्वाड्रन लीडर था उस्मान मारा गया था, मैंने आपको खबर सबसे पहले दिखाई थी। अब वहाँ पे 50 उनके लोग मरे थे, लेकिन जो उनका नूर खान एयरबेस है वहाँ पे इनके 100 से ज़्यादा अधिकारी मरे। ये बात खुद जीडी बख्शी कह रहे हैं। और ना सिर्फ उनके अधिकारी मरे, बल्कि पहली बड़ी बात है, दूसरी बात यह कि उस बंकर को भारत ने तोड़ा, जिसको अमेरिका की सबसे बड़ी जो कंपनी मानी जाती है रक्षा मामले में, बड़ी कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, उसने जिस बंकर को बनाया था उसको ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ने तोड़ दिया। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी दूसरी बात है। अब तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने इतनी ज़्यादा चालाकी दिखाई कि कहीं उसका इतना बड़ा नुकसान, जो नूर खान एयरबेस पे नुकसान हुआ है, और ये क्यों उसने ये बात करी, क्योंकि नूर खान एयरबेस जो है वो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके सबसे बड़ा जो हेडक्वार्टर था रावलपिंडी में, उसके बिल्कुल करीब था। तो ये पाकिस्तान की नाक का सवाल था। इसलिए पाकिस्तान ने क्या किया कि जो अधिकारी वहाँ पे मरे हुए थे या घायल थे उनको उसी जगह रहने दिया, उनको निकाला तक नहीं ताकि उसकी चोरी न पकड़ी जाए सैटेलाइट इमेज के द्वारा, और उनको दफन कर दिया उसी में, यानी उसको दोबारा रिपेयरिंग कर दी, और जो जहाँ मरे थे उनको वैसे ही रहने दिया। तीसरी सबसे बड़ी तीसरी बात थी। और चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी यहाँ नूर खान एयरबेस पे हलचल जारी है, और इस जगह पर जो है अभी भी लगातार जो अमेरिका के अधिकारी वगैरह हैं, अमेरिका के लोग हैं, वहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वहाँ पे कुछ बड़ा चल रहा है। ये बात जीडी बख्शी कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी समझने वाली बात है, जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, वो क्या है कि दरअसल ये जो नूर खान एयरबेस है ये अचानक चर्चा में यूं ही नहीं आया, इसके पीछे कुछ वजह है। साल 2001 से जो नूर खान एयरबेस है इसका इस्तेमाल अमेरिका की आर्मी करती रही है, अमेरिका करता रहा है। पाकिस्तान से एक किसी पत्रकार का वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में बहुत गंभीर बात कही गई, और गंभीर बात ये कही गई कि नूर खान एयरबेस पर अमेरिका के कुछ सैनिक और अधिकारी जब देखे गए थे बहुत पहले, तो पाकिस्तान के एक सैनिक ने इसका विरोध किया था, और पाकिस्तान के उस सैनिक को मारपीट करके यूएस के सैनिकों ने भगा दिया था, और इसके बाद कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। यानी अगर देखा जाए तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि साल 2001 से वहाँ पे उस एयरबेस पर यूएस का कब्जा है, और उसका पूरा इस्तेमाल अफ़गानिस्तान की लड़ाई जो हो रही थी अमेरिका की, उसमें रसद पहुँचाने के लिए नूर खान एयरबेस का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा था। पहले इस एयरबेस को चकलाला एयरबेस कहते थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान के ही एक कोई प्रसिद्ध पायलट लड़ाकू विमान के नूर खान के नाम पर इसका नाम जो है वो नूर खान एयरबेस रख दिया गया। 2005 में जब भूकंप आया था पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त भी नूर खान एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है
कि इसके बाद में चर्चा तो यहाँ तक हुई कि नूर खान एयरबेस में कुछ ऐसे अमेरिका ने अपने खुद के हथियार रखे हुए हैं या कुछ एटमी जखीरा रखा हुआ है जो अमेरिका का है। यानी कि एक तरफ तो पाकिस्तान चीन को भी ब्लफ करता है, चीन के साथ भी इलू इलू करता है, और दूसरी तरफ जो है अमेरिका का जो हथियार है या परमाणु हथियार दावा करते हैं कि वो जो है वो नूर खान एयरबेस में रखता है। तो ये सब बहुत सारी गंभीर बातें नूर खान एयरबेस को लेकर सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है इसमें ये है कि अब तक जो हम आंकड़ा समझ रहे थे कि भाई ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसके बाद इसमें लगभग 100-150 करीब या 100 के करीब मारे गए हैं लोग, उसमें 50-60 उनके एयरफोर्स के कर्मचारी हैं। अब हमें ये समझ में आ रहा है इस नई घटना के बाद में कि कम से कम 200 लोग मारे गए हैं और ज़्यादा मारे गए हैं, और 100 लोग तो सिर्फ नूर खान एयरबेस पे मारे गए हैं, उनमें से 100 तो उनके अधिकारी थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा समाचार जो मैंने आपको बताया, और भी कई बड़े बड़े समाचार हैं इसी संदर्भ में जो मैं आपको आज यहाँ पे बताना चाहता हूँ। बड़ी बात यह मित्रों कि अभी भी जो बलूचिस्तान में नोशकी जो वहाँ का इलाका है, वहाँ पे एक आईईडी ब्लास्ट हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिम्मेदारी ली है और वहाँ पे 10 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं। बड़ी बात यह है कि जो भारत पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर है, तो जो ये दक्षिणी हिस्सा जो बॉर्डर का है, यानी कि गुजरात का हिस्सा जो है, कुछ राजस्थान का हिस्सा, यहाँ पर लगातार जो हमारी एयरफोर्स है अभी लगातार एक सैन्य अभ्यास कर रही है। और खबर ये आई है कि 6 से 8 जून को, यानी 6 तारीख से 8 तारीख के बीच में अब वहाँ पे नोटम दे दिया गया है सभी कंपनियों को, यानी कि ये अब यहाँ पे कोई अभी सिविलियन विमान यहाँ कोई नहीं उड़ेगा, यहाँ पे अभ्यास चलेगा। तो वहाँ पूरा अभ्यास चल रहा है, और ये सब ये बात दर्शाता है कि अभी भी भारत पूरी तैयारी कर रहा है। भारत कहीं से भी इस पूरे मामले में जो बात कही जा रही है कि सिंदूर अभी ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। लगातार हमारी एयरफोर्स है वो लगातार प्रैक्टिस कर रही है। और भी बड़े बड़े समाचार इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं जिनके बारे में चर्चा मैं आपसे आगे करूँगा। बहरहाल मेरा ये कहना है मित्रों कि जैसे ही मुझे इस बारे में कुछ और जानकारी मिलती है कि नूर खान एयरबेस पे क्या चल रहा है, मैं आपको आगे अवश्य बताऊंगा। फिर से एक बार आपसे मेरी अपील है, प्रार्थना है कि आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे आप वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाइए। नमस्कार, धन्यवाद।